सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। आकृति में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD लंब BC और EF लंब AC है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के। तो आकृति देख लेते हैं और दोबारा से इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। इस आकृति में AB बराबर AC, तो ये देखिए ये AB जितनी है उतनी ही AC है, तो AB और AC आपस में बराबर है। तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, ये वाले। तो जितना B होगा उतना ही C हो जाएगा। तो बढ़ाई गई भुजा, और वो बढ़ाई गई भुजा क्या है? CB। तो CB एक बढ़ाई गई भुजा पर बिंदु E स्थित है और AD लंब BC है। तो ये जो आपको दिख रहा है AD, ये BC पर लंब है और ये जो EF है ये AC पर लंब है। ये 90-90 के लंब है तो 90 अंश तो बनेगा ही। तो ये इस तरफ 90 डिग्री यहाँ भी बन जाएगा। तो वैसा ही करना है। सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आप देख सकते हैं ABC है एक समद्विबाहु, इसलिए है क्योंकि इसकी AB और AC दोनों बराबर है। तो त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो AB बराबर AC इसमें है क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया गया है AB बराबर AC। तो यहां पर लिखना है AB बराबर AC। तो जब AB बराबर AC है तो इनके सामने के कोण बराबर हो जाएंगे। AB के सामने कोण C है, आप देख सकते हैं AB के सामने ये रहा कोण C। कोण C किसके बराबर होगा? AC के सामने वाला कोण यानी कोण B के बराबर। इसको समीकरण 1 बना देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ये हो गया। चलिए अब हमें क्या करना है, ये भी दिया गया है AD लंब BC, इसको भी लिख लेते हैं। तो एक एक करके हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है AD लंब BC। तो AD लंब BC और EF लंब AC भी दिया गया है, तो EF लंब AC, ये दोनों लिख लिए। अब हमें जो समरूप त्रिभुज ये सिद्ध करना है, ये दोनों त्रिभुज, तो दोनों को ले लेते हैं। त्रिभुज ABD और ECF में, तो त्रिभुज ABD और दूसरा त्रिभुज हो जाएगा आपका त्रिभुज ECF में। दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, ये रहे दोनों त्रिभुज। देख लेते हैं ABD, ABD, ये आपका ABD दिख रहा होगा। और दूसरा है ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं इस तरीके से थोड़ा समझने के लिए ओनली। ये रहा। तो इसमें 90 यहाँ पे बनता है। पहले त्रिभुज ABD में ये त्रिभुज आपको दिख रहा होगा। हम दोनों त्रिभुज बता देते हैं। सबसे पहले ABD ये है और EFC ये है। इन दोनों त्रिभुजों में समरूपता हासिल करनी है। तो पहला ADB की बात करें, यदि ADB की बात करें तो ये बना 90। तो कोण D जो है, दूसरे त्रिभुज की बात करें तो ये बना F पर 90। यदि EFC की बात करें तो ये यहाँ पे 90 बना है। कोण F प्रत्येक 90 का है, प्रत्येक 90 अंश का है क्योंकि शीर्ष लंब है और यहाँ पे लंब खींचे हैं ओनली, क्योंकि और ये बता देना है कि AD लंब BC है और EF लंब AC है।
AD लंब BC और EF लंब AC है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इस चित्र में आपको एक और विशेषता देखनी है ताकि समरूपता हासिल हो सके। तो पहले त्रिभुज का कोण B दूसरे त्रिभुज के कोण C के बराबर है। अगर पहले त्रिभुज की बात करें तो ADB ये वाला कोण जो बराबर भुजाओं के सामने के कोण थे, तो ADB जो है ये वाला इसमें आ जाता है और AFC में ये C आ जाता है। तो B और C दोनों बराबर हैं क्योंकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कोण C और B बराबर हैं, तो B C के बराबर है समीकरण 1 से। तो कोण B बराबर कोण C ये है समीकरण 1 से। ये हम पहले भी लिख चुके हैं इसलिए हम यहाँ पर समीकरण 1 ही लिख सकते हैं। इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप। त्रिभुज ABD समरूप हो जाएंगे त्रिभुज ECF। और ये है कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता से। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है और यही तो हमें सिद्ध करना था। तो इस तरीके से दोनों त्रिभुज समरूप हो चुके हैं और ये प्रूव्ड हो चुका है। तो ये इस तरीके से आपको कर लेना है।